जी नमस्कार दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे एक चेहरा नज़र आ रहा होगा। आई होप कि आप सब लोगों ने पहचान लिया। जी हाँ, बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी। वैसे तो ये जाने जाते हैं अपनी एक्टिंग के लिए, सुपर्ब करियर के लिए, लेकिन आजकल कुछ वजह ऐसी है कि लगातार ट्रोलर्स के द्वारा इनको ट्रोल किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि इनको ट्रोल क्यों किया जा रहा है। वैसे तो मुझे उम्मीद है आज का सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव है कि आप सब लोगों तक ये खबर पहुंच चुकी है कि क्यों इनको ट्रोलर्स के द्वारा हेट किया जा रहा है या ट्रोल किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले इनका एक वीडियो वायरल हुआ है और जिस वीडियो में इन्होंने राष्ट्रगान के समय राष्ट्रगान नहीं गाया है। अब प्रश्न ये था कि इनका राष्ट्रगान ना गाना क्या वो वास्तव में देश के राष्ट्रगान का अपमान है अथवा नहीं है। एज अ व्यूअर अगर मैं बात करूं, एज अ इंडियन हिंदुस्तानी में बात करूं, तो मुझे भी ये वीडियो देख के बिल्कुल अचंभा हुआ, कतई भी अच्छा नहीं लगा कि देश के इतने बड़े एक्टर के द्वारा मंच पर जहां सभी लोग कतार में राष्ट्रगान गा रहे हैं, आप बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हो। लेकिन हम जो है सिर्फ इस आधार पर कि व्यक्ति सामने वाला अपने भाव को अभिव्यक्त नहीं करता है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो जो है हमारे देश के राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। हो सकता है इस वीडियो के बाद मुझे भी जो है ट्रोलर्स के द्वारा ट्रोल किया जाए, हेट किया जाए, लेकिन मैं उसके लिए प्रिपेयर बैठा हूं। क्योंकि देखो, हमें बात करनी है फैक्चुअल बातों पर, हमें बात करनी है लीगैलिटी पर कि लीगल वास्तव में है क्या चीज़। और ये पहली बार देश में ऐसा नहीं हुआ कि किसी शख्सियत के द्वारा राष्ट्रगान के दौरान ऐसी चुप्पी साधी गई हो। लेकिन देखो, सवाल वही है, व्यक्ति मशहूर है, नाम ज़्यादा घरों में पहुंचता है, तो इसलिए जो है इनको ट्रोल भी अधिक करेंगे। अब सवाल ये था, जैसे मैंने अभी आपसे एक बात साझा की कि ये पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने राष्ट्रगान के दौरान चुप्पी साधी है। मैं अभी आपको ले चलूंगा कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर और 1986 में 1986 में जो बिजॉय मामला आया था उस पर मैं अभी बात करूंगा। बस उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये वीडियो कौन सी है। एक बार मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं और फिर हम लोग उसके बाद जो है संविधान के भीतर क्या क्या चीजें हैं उसमें हम लोग बात करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो हैं वो राष्ट्रगान के समय बिल्कुल चुप खड़े हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने वीडियो को नोटिस किया है तो वो बिल्कुल सावधान मुद्रा में जो है खड़े हैं और वहाँ पर जो है देश के राष्ट्रगान को सम्मान दे रहे हैं। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा भारतीय संविधान या राज्य व्यवस्था के भीतर। और भारतीय संविधान में अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे पास में आर्टिकल 51A यानी कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 क है, उसमें हमें कुछ मूल कर्तव्य दिए गए हैं, फंडामेंटल जो है ड्यूटीज दी गई हैं। और ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज में अगर मैं पहले फंडामेंटल ड्यूटी की बात करूं तो उसमें लिखा हुआ है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। यानी कि ये साफ कहता है हमारा मौलिक कर्तव्य, हर व्यक्ति का ये दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो भारत के संविधान का पालन करे और हमारे राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। हालांकि अनुच्छेद 51 क के भीतर जो पहला मूल कर्तव्य दिया है उसमें राष्ट्र ध्वज लिखा है, राष्ट्रगान लिखा है, लेकिन नेशनल सॉन्ग नहीं लिखा हुआ, राष्ट्रगीत नहीं लिखा हुआ। बट डजंट मीन कि हम लोग राष्ट्रगीत का सम्मान ना करें, हमें राष्ट्रगीत का, राष्ट्रगान का या फिर जो है राष्ट्रध्वज का जो है सम्मान करना है, ये हमारे पास लिखता है। अब इसी आर्टिकल को मैं देख सकता हूं कि यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन क्या इस आर्टिकल को कनेक्ट किया जाए नवाजुद्दीन सिद्दीकी के इस कृत्य से? तो इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि हम लोग थोड़ा सा हिस्टोरिकली चलेंगे और हमारे सामने जो है एक केस आया था, अगर आप लोगों को याद है 1986 में जो है विजय इमैनुअल वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला केस आया था। अब इस केस के तहत हुआ क्या था, इस समय मामला यह था कि अगस्त 1986 में जो यहां पर केरल में है, केरल में एक स्कूल था जहां पर 3 छात्रों को रेस्टिगेट कर दिया गया था स्कूल अथॉरिटी के द्वारा जस्ट बिकॉज ऑफ कि दे वर नॉट सिंगिंग द नेशनल एंथम, राइट। बट सवाल ये था कि भाई वो जिस समय राष्ट्रगान हुआ था उन्होंने कहा कि हमारे जो हमारा जो धर्म है, आई थिंक वो जेविस या यहूदी संप्रदाय से बिलोंग करते थे, तो यहूदी संप्रदाय में उन्होंने अपने कुछ धार्मिक कारण दिए और उन्होंने कहा हम राष्ट्रगान नहीं गा सकते हैं।
अब इसी समय हुआ ये था कि 1985 में केरल के एक विधायक जो हैं वो भी स्कूल पहुंचे थे, और जब वो स्कूल पहुंचे तो इन्होंने देखा कि बिजॉय और उनके जो 2 अन्य साथी हैं वो जो है राष्ट्रगान नहीं गा रहे हैं। तो इस बात को लेकर उन्होंने स्कूल में कंप्लेंट की होगी, स्कूल ने जो है इनको रेस्टिगेट कर दिया, स्कूल से निकाल दिया। मामला पहुंचा, बिजॉय पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो तब जाकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि भाई व्यक्ति जो हैं उन्होंने अपने धार्मिक कारणों को देते हुए राष्ट्रगान नहीं गाया, किंतु वो राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हुए हैं, और राष्ट्रगान के जो है जब तक राष्ट्रगान अंत होता है प्रॉपर जो है मुद्रा में रहे थे, सावधान मुद्रा में रहे थे, तो इसको आप राष्ट्रगान का अपमान नहीं कह सकते हो। अब स्कूल अथॉरिटी से जब प्रश्न पूछा गया कि आपने किस बेस पर इन 3 बच्चों को स्कूल से निकाला है, तो वहां पर स्कूल अथॉरिटी ने यह कहा कि जो 1969 में और जो 1975 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नियम थे, उस नियम के आधार पर जो है राष्ट्रगान गाना जरूरी था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बदलते हुए कहा कि भाई यदि कोई राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा भी होता है तो भी वो राष्ट्रगान का सम्मान होगा, यह जरूरी नहीं कि वो गाए। वंस अगेन गाइज, मैं आपसे ये कतई सुझाव नहीं दे रहा हूं कि आप राष्ट्रगान को ना गाएं, आपको राष्ट्रगान गाना है, लेकिन आप जो है जब भी किसी को ट्रोल करो तो आपको दोनों पक्ष को तोलना पड़ेगा, है ना। उसकी जो है थोड़ा हमें संवैधानिकता की और भी जो है बात करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो है ये मामला आया था। अब सवाल ये है कि सर यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का अपमान करता है तो क्या उसके लिए कोई सजा के प्रावधान है? बिल्कुल। आपको मैं ले चलता हूं एक बार 1971 में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशन ऑनर एक्ट आया था। आई रिपीट द लाइन, इन 1971 देयर वाज अ एक्ट, ठीक है, जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू द नेशनल ऑनर एक्ट। इसमें यह लिखा गया था कि यदि किसी के द्वारा राष्ट्र प्रतीक, जैसे हमारा नेशनल फ्लैग आ जाएगा, राष्ट्र ध्वज आ जाएगा, या फिर जो है संविधान का या राष्ट्रगान का या देश के नक्शे का उल्लंघन किया जाता है, अपमान किया जाता है, तो उसको सजा दी जा सकती है, और ऐसी सजा के लिए 3 वर्ष के कारावास की सजा है, 3 साल तक की जेल हो सकती है, या फिर जो है उस पर क्या हो सकता है, उस पर फाइन चार्जेस हो सकते हैं, ठीक है। ये प्रावधान दिए गए हैं। दूसरा, ये भी इसमें साफ लिखा गया था कि अगर कोई राष्ट्रगान में बाधा डालता है, किसी को राष्ट्रगान गाने से रोकने की कोशिश भी करता है, तो उसे भी सजा दी जाएगी। तो राष्ट्रगान गाते समय यदि कोई बीच में बाधा डालता है, राष्ट्रगान में अड़चन उत्पन्न करता है, तो उसको भी सजा दी जा सकती है। ये सारी बातें 1971 के एक्ट में जो है लिखी गई थी। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि जो बात मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था वो आप लोगों को जो है चीजें समझ में आई होंगी। स्टिल आपको किसको समर्थन करना है, किसको नहीं समर्थन करना, ये सब आपकी इंडिविजुअल कॉल होगी, लेकिन बस मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा था कि हमें जो है थोड़ी बहुत जानकारी ये पता होनी चाहिए कि नेशनल सॉन्ग को, नेशनल एंथम को, नेशनल जो फ्लैग है हमारा ट्राइकलर फ्लैग, इन सब को लेकर जो है क्या क्या यहाँ पर संवैधानिक मान्यताएं दी गई हैं। तो इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर हम लोग अंत करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप लोग चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो गाइस तो आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, जाने से पहले साथ में देखिए साइड में बेल आइकन होगा, है ना, उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर नई नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच। कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।